हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू, चौधरी बीरू सिंह जी, संस्थापक गुरुकुल मटिंडू। दिव्यदर्शी शिक्षा विशारद, परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन। दिनांक 20 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। बार एसोसिएशन की आय बढ़ाने की तैयारी। बार एसोसिएशन खरखुदा की ओर से अपने पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा के संयुक्त बार एसोसिएशन के सह अध्यक्ष रणबीर सिंह ढाका मुख्य अतिथि रहे, जिनका स्वागत बार एसोसिएशन प्रधान सुरेश दहिया ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता कमल शर्मा ने मंच संचालन करते हुए बार एसोसिएशन को आ रही दिक्कतों के बारे में बताते हुए उनके समाधान की मांग मुख्य अतिथि के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हाल में बार के खर्चे बहुत हैं, लेकिन हमारे पास आय के साधन नहीं हैं। ऐसे में इसका समाधान करवाया जाए ताकि बार के आय के साधन खुल सकें। इस अवसर पर बार एसोसिएशन प्रधान सुरेश दहिया ने कहा कि छोटी बार की बड़ी समस्याएं हैं, हमारे पास आय के स्रोत नहीं है। वे चाहते हैं कि बार के पास पार्किंग की जिम्मेदारी हो ताकि उसका ठेका देकर आय प्राप्त की जा सके। वहीं अन्य साधन भी तलाशे जाएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रणबीर सिंह ढाका ने कहा कि वह बार को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा करते हैं। वहीं इस परिसर का अधिकारी एसडीएम के पास है, जबकि आपके क्षेत्र अधिकारी में सिर्फ चैम्बर आते हैं। वहीं पर आप आय के साधन तलाश सकते हैं। इस जगह पर चाय, फोटो स्टेट के लिए दुकानें बनाने का काम करें। उन्होंने अपनी ओर से भविष्य में भी बार एसोसिएशन का सहयोग करते रहने की बात कही। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव दहिया, भाजपा लीगल सेल जिला प्रभारी वजीर नरवाल, आशुतोष सरोहा आदि मौजूद रहे। फिर उन्होंने रूल भी दिखाए जो वो पंजाब के रूल थे। पंजाब वाले क्या कि 2007 में अमेंडमेंट कराया उनको, और उन्होंने अपने हैंड ओवर करा सारे उसको। हमारे हरियाणा का गवर्नमेंट वकीलों को बैठा देंगे, अब बाकी अपनी तो डीसी थे रणबीर वो मिले प्रधान जी, ऐसे तो फिर ये मकान नहीं। आपकी बात तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। ये पार्किंग वकीलों के लिए है, हम वकीलों को फ्री पार्किंग देंगे और ज़रूरत हुई तो हम इसका ठेका देंगे और उसके पैसे हम लेंगे। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया नया, तो मैं ही प्रधान था। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद लिटिगेंट सेट, बार रूम जो बने, चैम्बर बने, जब मेरी ही अध्यक्षता में सारे काम। महिलाओं को मिलती है मुफ्त कानूनी सहायता। जज रेणु सोलखी ने दी जानकारी। कन्या महाविद्यालय में वीरवार को लीगल लिटरेसी सेल के तहत एक लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खरखुदा न्यायालय के जज डॉक्टर रेणु सोलखी, प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन जिलाधिकारी रजनी गुप्ता, वन स्टॉप सेंटर जिला एडमिनिस्ट्रेटर अंशु जैन को आमंत्रित किया गया। एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉक्टर रेणु सोलखी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी महिला को अपराध से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उसे प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायालय द्वारा मुफ्त में सहायता दी जा रही है। आज के समय दुष्कर्म का अपराध काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण प्रतिदिन 88 केस दुष्कर्म के रजिस्टर किए जा रहे हैं, जिसमें 164 498 एलिगेशन दर्ज किए जा रहे हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को निडर होकर खड़े होना चाहिए, तभी इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अंशु जैन ने कहा कि 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर शो 24 घंटे खुला रहता है। उन्होंने काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग और मेडिकल की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। रजनी गुप्ता ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो महिलाओं को फ्री में वकील देता है। बाल विवाह अधिनियम, जिसके अंतर्गत 3 साल सजा और 2 लाख जुर्माना है। 2 अगस्त 2022 के बाद बाल विवाह रद्द माना जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक, लीगल लिटरेसी सेल इंचार्ज डॉक्टर सारिका गुप्ता और डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर विजयदीप और डॉक्टर रमेश सैनी उपस्थित रहे। मालूम आपके पास प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, आप इनके पास जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। कोई परेशानी आपको है तो आप बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जहाँ पे आप मुफ्त कानूनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको कोर्ट में आपको क्या क्या आपके अधिकार हैं इसके बारे में सब आपको बताएंगे। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन वो इतना बढ़ गया है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठा के देखो तो आप देखोगे कि हर 20 मिनट में भारत में एक महिला के साथ रेप होता है। डेली आप देखेंगे कि 88 केसेस ऑफ रेप जो है रजिस्टर होते हैं। आप मानेंगे पिछले 10 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है, डबल हो गया है। और अब
हर 1 घंटे में 10 केसेस क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड रजिस्टर किए जाते हैं। हर तीसरी महिला जो है वो इस घरेलू हिंसा का, घरेलू शोषण का शिकार है। ठीक है, तो क्राइम तो बहुत है। अभी आपने वो कांचीवाली वाली घटना सुनी होगी जिसमें एक लड़की को जो है कार से ड्राइव करते हुए ले गए। देन उसके ऊपर फिर आपने न्यूज सुना होगा, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया कि लड़की को ही जो है कैरेक्टरलेस प्रूव करने की कोशिश की गई, उसने ड्रिंक किया हुआ था ऐसे प्रूव की गई। तो हमेशा से ये आप माने कि जो महिला है वो आज तक पुरुष के बराबर नहीं पहुंच पाई है। राष्ट्रीय पेचक सिलौट प्रतियोगिता में 20 पदक जीतकर प्रताप स्कूल एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य। नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई 10वीं राष्ट्रीय पेचक सिलौट प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत, 8 कांस्य पदकों सहित 20 पदक प्राप्त कर हरियाणा प्रदेश, सोनीपत जिले, ब्लॉक खरखुदा, प्रताप स्कूल खरखुदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में आयुष्मान शर्मा 44 किलोग्राम, अनंत वत्स 54, लक्ष्य दहिया 51, लोकेश 57, निखिल 69 व मनप्रीत सिंह 71 ने स्वर्ण पदक, धीरज 30, लोकेश 46, प्रतीक 50, तरुण 33, आर्यन 42 व आर्यन 60 ने रजत पदक तथा रणबीर 38, धीरज 39, वंशु 45, नकुल 54, रौनक 66, कुणाल राठी 51, सचिन सिंधु 100 व वैभव 75 ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों व कोच जगमेंद्र पांचाल का विद्यालय प्रांगण में प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, डॉक्टर सुबोध दहिया, खिलाड़ियों के अभिभावक वीरपाल सिंह पवार, इंजीनियर इरिगेशन विभाग यूपी, राजेंद्र वत्स, मीनू वत्स, नरेंद्र वत्स, अनीता, विद्या, देवेंद्र, पूनम, दीपांशी, सोनाक्षी, अवनी, मानवी आदि महानुभावों ने मिठाई खिलाकर, फूलमाला पहनाकर, नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने खिलाड़ियों के कोच जगमेंद्र पांचाल का अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए प्रताप स्कूल मैनेजमेंट का विद्यार्थियों को दी जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं, चरित्र निर्माण व अनुशासन के साथ उच्च कोटि की शिक्षा, प्रताप फार्म एवं डेयरी से शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन, रहन सहन की सुंदर व्यवस्था के लिए आभार जताया। कोच जगमेंद्र पांचाल ने बताया कि भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए इन खिलाड़ियों के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। ट्रायल उपरांत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन करेंगे। राजकीय विद्यालय फरमाना में एनसीसी कैडेट ने की गणतंत्र दिवस की रिहर्सल। गणतंत्र समारोह को लेकर विभिन्न स्कूलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। फरमाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नरेंद्र दहिया के नेतृत्व में एनसीसी कैडेटों द्वारा परेड की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरमाना स्कूल में एनसीसी कैडेटों द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसका नेतृत्व कैडेट दीपक बरवाल करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में विद्यालय के 50 कैडेट्स हिस्सा लेंगे। विद्यालय में विभिन्न छात्र देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं ताकि गणतंत्र दिवस पर भी अपनी प्रतिभाओं की प्रस्तुति दे सके। वीरवार को गणतंत्र दिवस को लेकर खरखुदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल, ढाबे, बस स्टैंड की जांच आईबी सीआईडी सिक्योरिटी ब्रांच की टीम द्वारा की गई। जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा होटल के रजिस्टर की जांच की गई। जांच के दौरान हिदायत दी गई कि यदि किसी व्यक्ति पर संदिग्ध अवस्था का शक हो तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इस मौके पर प्रमुख अधिकारी तिलकराज, जितेंद्र, संजय कुमार, पवन कुमार, अमित कुमार, सहदेव मौजूद रहे। वीरवार को सोनीपत जिला परिषद चेयरमैन मोनिका दहिया के पति, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया खरखुदा बीटीपीओ कार्यालय में सरपंचों के धरने पर पहुंचे और उन्हें सरकार की नीतियों के बारे में समझाया और आश्वासन दिया, जिसके बाद सरपंचों ने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ घंटे बाद जैसे सोशल मीडिया पर चर्चा फैली तो कई सरपंच दोबारा से कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के विरोध में खरखुदा में चल रही धरने पर पहुंचे पूर्व चेयरमैन एवं जिला परिषद चेयरमैन मोनिका दहिया के पति राजवीर दहिया ने खरखुदा धरने पर पहुंचकर सरपंचों को आश्वासन दिया कि ई टेंडरिंग सफल प्रणाली साबित होगी। उन्होंने मंत्री बबली की तरफ से माफी मांगते हुए सरपंचों को मना लिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था। राजवीर दहिया ने कहा था कि खरखुदा के सरपंचों के ज्यादा ग्रांट उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ से ज्यादा राशि विकास के लिए आई है, सरपंचों को विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। राजवीर दहिया के आश्वासन के बाद सरपंचों ने धरना समाप्त कर दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे सरपंच जोगेंद्र ने कहा कि उन्होंने सरकार की नहीं बल्कि जिला परिषद चेयरमैन की बातें मानी है, उनकी मांग निरंतर वही रहेगी। इस मौके पर खरखुदा ब्लॉक समिति चेयरमैन सत्येंद्र उर्फ सत्ते ने कहा कि पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया से मिले हैं
उनसे भी संतुष्ट हैं और इसलिए धरना समाप्त किया गया है। इस मौके पर धरने का नेतृत्व कर रही झरोटी गांव के सरपंच जोगिंदर दहिया ने कहा कि फिलहाल धरना समाप्त कर दिया है ताकि गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य कराए जा सके। उन्होंने कहा कि मंत्री बबली ने सरपंचों के विरुद्ध टिप्पणियां की थी, जिससे पूरे सरपंच आहत हैं, इसलिए धरने पर बैठे थे। राजवीर दहिया के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन बाद में मौके पर पहुंचे कई सरपंचों ने इस फैसले का विरोध किया और दोबारा से धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर आशीष दहिया, जसवीर, विजय, वीरेंद्र, बबलू, अनिल सहित कई सरपंच उपस्थित रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थानाकला में आयोजित एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का वीरवार को तीसरा दिन था। प्रधानाचार्य बबीता कुमारी तथा एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी मीना की देखरेख में योग से शिविर की शुरुआत हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता देवेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रक्तदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि शरीर में कितना रक्त आवश्यक होता है और साल में कितनी बार रक्तदान करना चाहिए। शिविर के दौरान एकल गान का भी आयोजन किया गया, जिसमें नैन्सी ने प्रथम, कोमल ने द्वितीय तथा रोमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नेशनल अवार्डी प्रवक्ता अंजू दहिया ने विजेता छात्राओं को बधाई दी, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य बबीता कुमारी ने विशिष्ट अतिथि देवेंद्र और प्रवेश को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। कंसल्ट डॉक्टर रचित गुप्ता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।